तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट के बारे में। ये दो कॉम्बिनेशन का मेडिसिन है जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाज़ोल पाया जाता है। इस मेडिसिन को आप दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है और टिनिडाज़ोल एक एंटी प्रोटोज़ोल इंग्रेडिएंट है। तो आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों में काम आती है, इसका क्या क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये मेडिसिन हमारे शरीर में जाके काम कैसे करती है, क्या क्या इसके सब्स्टिट्यूशन हैं, क्या क्या इसकी कंपोजिशन है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या क्या इसकी प्रिकॉशंस है, वार्निंग्स है, यानी कि हमें इस मेडिसिन को लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मेडिसिन के यूजेस क्या क्या हैं। नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट हम डायरिया और डिसेंट्री में देते हैं। डायरिया में हमें शौच जाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है और दिन में हमें 5 से 10 या उससे भी ज़्यादा जो है शौच जाना पड़ता है, जिससे हमें कमज़ोरी हो जाती है और साथ में हमारे शरीर में पानी की कमी भी होने लगती है। ऐसे कंडीशन में नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट बहुत ही कारगर है और हम इसे ले सकते हैं। इस कंडीशन में नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट को हम डिसेंट्री में भी दे सकते हैं। डिसेंट्री जिसे हिंदी में हम पेचस भी कहते हैं, उसमें भी दिया जा सकता है। पेचस में हमें डायरिया यानी कि दस्त के साथ साथ हमें खून भी आता है और साथ में हमें म्यूकस यानी कि श्लेष्मा भी होती है। दोस्तों, यदि हम डायरिया या डिसेंट्री को ठीक ना करें तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर आपको डायरिया या डिसेंट्री होती है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाके काम कैसे करती है और कैसे बीमारी को ख़त्म करती है, उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है और ये बैक्टीरिया के सेल ग्रोथ को रोककर उसे ख़त्म कर देता है। नॉरफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियल DNA गायरेज एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के DNA को रेप्लिकेट करने में उसकी मदद करता है, जिससे वो ग्रोथ करता है। तो जब भी हम नॉरफ्लॉक्सासिन लेते हैं तो ये बैक्टीरियल के DNA गायरेज के एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे जो है बैक्टीरिया में DNA ग्रोथ हो नहीं पाता और वो अल्टीमेटली मर जाता है। तो ये काम है नॉरफ्लॉक्सासिन का। अब हम बात करते हैं टिनिडाज़ोल के बारे में, यानी कि टिनिडाज़ोल जो है हमारे शरीर में जाके काम कैसे करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। टिनिडाज़ोल एक एंटी प्रोटोज़ोल मेडिसिन है जो एम्बियोसिस में दिया जाता है। टिनिडाज़ोल एनारोबिक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है और ये दोनों कॉम्बिनेशन ड्रग जब हम देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करते हैं डायरिया और डिसेंट्री में। अब हम बात करते हैं डोजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन में कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में दोनों इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg तक पाया जाता है और टिनिडाज़ोल 600 mg पाया जाता है। हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे जो अच्छी मेडिसिन है, सबसे जो पॉपुलर मेडिसिन है वो है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। उसके बाद आता है हमारा निटनी स्पास टैबलेट, नॉटी रॉस टैबलेट, टेंडीफ्लॉक्स टैबलेट और नॉर TZ टैबलेट। तो ये ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपका जो भी मन करता है या जो आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जो भी टैबलेट, वो उस टैबलेट को आप मार्केट से ले सकते हैं और उससे जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट लेते हैं तो आपको नॉइज़िया हो सकता है, यानी कि आपका जी मचला सकता है। आपको ड्राइनेस इन माउथ हो सकता है, यानी कि आपके जो मुंह है उसमें सूखापन आ सकता है, यानी कि आपको सूखा लगेगा। उसके बाद मेटालिक टेस्ट हो सकता है, आपको हेडेक तक आ सकता है, डिजीनेस और वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी भी आ सकती है या फिर आपको थोड़ा बहुत चक्कर भी आ सकता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट और अगर आप इस मेडिसिन को छोड़ते हैं तो ये भी साइड इफ़ेक्ट अपने आप ही चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब भी आप नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट लेते हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको जो है और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कोई लेडी या वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको भी जो है इस मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए और 12 साल की कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए
12 साल के ऊपर वाले बच्चों को ही ये मेडिसिन दें। अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको डिजीनेस हो सकता है, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो ये थोड़ा डेंजर हो सकता है। और अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको याद रहे कि आपको जो है ये मेडिसिन दिन में 3 बार लेनी है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस होता है तब। नहीं तो आप ये मेडिसिन सुबह शाम ले सकते हैं और 3 दिन तक ले सकते हैं। अगर आपको 3 दिन तक आराम ना हो तो आप इसको 10 दिन के अंदर तक भी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों नॉर्फ्लॉक्स TZ टैबलेट के मेडिसिन के बारे में। तो आई होप गाइज़ आपको हमारा जो है वीडियो, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड अच्छे कंटेंट आप लोगों सभी को लोगों के लिए लाता रहूँगा, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।